भोजपुरी गानों पर रील बनाकर फेमस होने वाले शुभम और खुशबू ने आकांक्षा दुबे के बारे में जो बातें बताई हैं, उसको सुनने के बाद आप सच में दंग रह जाएंगे। जी हाँ, समर सिंह के गाने पर रील बनाकर फेमस होने वाली खुशबू ने बताया कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे 1 मिनट भी बिना नशे के नहीं रहती थी। और ये बात खुद आकांक्षा दुबे ने डांसर खुशबू से कहा था कि मैं बिना नशे के नहीं रह पाती हूँ। यहाँ तक कि खुशबू ने यह भी कहा कि आकांक्षा जब भी सेट पर आती थी तो अपने बैग में ढेर सारा मादक पदार्थ लेकर चलती थी और हर थोड़ी थोड़ी देर पर नशा करती रहती थी। खुशबू ने अपने एक निजी इंटरव्यू में बताया है कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे भले ही मीडिया में इस बात का दावा कर रही है कि उनकी बेटी कोई नशा नहीं करती थी, लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठ है। खुशबू कहती है कि मैंने आकांक्षा दुबे के साथ काम किया है, मैं आकांक्षा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आकांक्षा मुझसे खुद कहती थी कि मैं बहुत नशा करती हूँ। आकांक्षा दुबे को नशे की इतनी गंदी आदत थी कि वो काम के बीच में हर 30 मिनट पर काम छोड़कर सिगरेट पीने जाया करती थी। इतना ही नहीं, खुशबू के साथ डांस करने वाले शुभम ने बताया कि आकांक्षा दुबे एक चौल में रहने वाली लड़की थी और आकांक्षा को चौल से मुंबई के फ्लैट तक ले जाने वाले समर सिंह हैं। शुभम कहते हैं कि आकांक्षा के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपना टिकट करा के कहीं आ जा सके। ऐसे में आकांक्षा के टिकट से लेकर आकांक्षा के कपड़े, उनके फोन तक का खर्चा समर सिंह उठाते थे। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि शुभम और डांसर खुशबू ने आकांक्षा दुबे के बारे में क्या कुछ बताया है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। वैसे तो आपने समर सिंह को उनके कई गानों पर एक्टिंग करते देखा होगा, लेकिन समर सिंह के किसी भी गाने पर एक जोड़ी ऐसी है जो निश्चित रूप से एक्टिंग करती है और डांस करती है, और इस जोड़ी का नाम है शुभम जयकरण और खुशबू गाजीपुर, जिन्हें आप लोग टिकटॉक स्टार के तौर पर जानते होंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और भोजपुरी गानों को सुनने और देखने में रुचि रखते हैं, उनको पता होगा कि ये दोनों ही बहुत फेमस टिकटॉकर रहे हैं। अभी हाल ही में समर सिंह का एक नया गाना रिलीज हुआ है, अरे बाप रे, और इस गाने में भी शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरी का जबरदस्त डांस देखने को मिल रहा है। शुभम और खुशबू के साथ कई भोजपुरी गानों पर डांस किए गए हैं और दर्शकों द्वारा इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद भी किया जाता है और कहा जाता है कि इनको इंडस्ट्री में फेमस करने वाले भी भोजपुरी गायक समर सिंह हैं, और यही कारण है कि ये दोनों समर सिंह के गाने पर खूब जमकर डांस करते हैं। शुभम और खुशबू के अनुसार समर सिंह के करीब होने के कारण ये दोनों भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को भी अच्छे से जानते थे, और अब इन दोनों की जोड़ी ने आकर ये दावा किया है कि आकांक्षा दुबे की मौत में समर सिंह का कोई हाथ नहीं है, बल्कि आकांक्षा दुबे को बनाने वाले शख्स ही समर सिंह है, जिन्होंने आकांक्षा दुबे को 2-2 लाख का फोन दिया और आकांक्षा को मुंबई के चौल से उठाकर मुंबई के फ्लैट में पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, टिकटॉक स्टार खुशबू का कहना है कि आकांक्षा दुबे के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो शूटिंग के लिए कपड़ा खरीद सके। ऐसे में आकांक्षा कभी भी महंगे कपड़े खरीदती थी जिसकी कीमत 10,000, 30,000, 50,000 तक की भी होती थी, तो उन सारे कपड़ों का पैसा समर सिंह देते थे। यहाँ तक कि समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को 26 लाख की एक गाड़ी भी दिलाई थी और उसका पैसा भी समर सिंह ही दिए थे। और तो और आकांक्षा दुबे 4-4 लाख का फोन रखी थी और वो दोनों फोन समर सिंह ने आकांक्षा दुबे को दिलाया था। ऐसे में डांसर खुशबू और शुभम का कहना है कि अगर भगवान भी आकर कह दे कि आकांक्षा दुबे की हत्या समर सिंह ने किया है, तो हम मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि खुशबू कहती है कि हम लोग समर सर को अच्छे से जानते हैं, वो ऐसे बिल्कुल नहीं है। हम लोग आकांक्षा दुबे को भी अच्छे से जानते थे, वो कैसी थी। शुभम खुशबू गाजीपुरी ने कहा कि इस पूरे मामले में समर सिंह को बस पैसे के लिए फंसाया जा रहा है। वो इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष है, उनकी कोई गलती नहीं है। इस मामले में उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये बात सीबीआई जांच के बाद भी साबित हो जाएगी कि इस पूरे मामले का दोषी कोई और है और आकांक्षा दुबे मौत मामले में किसी तीसरे पार्टी ने खेल किया है। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने समर सिंह के ऊपर जो जो आरोप लगाए हैं, वो सब सुनकर समर सिंह घबरा गए थे और उनको कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना था, क्योंकि अभी उनको अपने इंडस्ट्री के लिए काम करना है, इंडस्ट्री का नाम बढ़ाना है। इसलिए वो आकांक्षा दुबे की मौत के बाद 10-12 दिन तक इधर उधर भाग कर छिपते रहे, ताकि वो इन चीजों से दूर रह सके, और जब ये सब खत्म हो जाता तो वो वापस अपने काम की ओर लौट जाते। लेकिन आकांक्षा दुबे की मां एकदम हद करती जा रही थी। वो लगातार पुलिस पर दबाव बना रही थी कि पुलिस समर सिंह को पकड़ कर लाए और समर सिंह से सवाल जवाब करे, और मधु समर सिंह को गलत साबित करके समर सिंह को सजा दिलाना चाहती थी। खैर, डांसर खुशबू गाजीपुरी और शुभम की माने तो आकांक्षा दुबे बहुत ही नशेड़ी थी। वो बिना नशे के 1 घंटे तक नहीं रह पाती थी। आकांक्षा जब भी कभी सेट पर आती थी तो शूटिंग के दौरान हर 30 मिनट पर वो किनारे जाकर सिगरेट पीती थी। बाकी आकांक्षा दुबे वाले प्रकरण से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।